नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के जिला कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 21 साल पहले मृत ससुर पर बहू ने घरेलू हिंसा के खिलाफ याचिका दायर की थी। और खास बात यह है कि कोर्ट ने भी मृतक ससुर को समन जारी कर 10 अप्रैल 2023 को पेश होने के आदेश जारी कर दिए। इस पूरी घटना की जानकारी जब परिजन को लगी तो उन्होंने एडवोकेट प्रीति मेहना से संपर्क किया। यहां परिजनों द्वारा कोर्ट में बहू के खिलाफ कोर्ट में झूठा आवेदन पेश करने और कोर्ट को गलत जानकारी देकर समय बर्बाद करने पर बहू पर ही कार्रवाई करने के लिए याचिका दायर कर दी। दरअसल ये हैरान कर देने वाला मामला इंदौर जिला कोर्ट का है, जहां घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने वाली बहू ने 21 साल पहले मर चुके अपने ससुर, सास और पति पर घरेलू हिंसा करने का प्रकरण दर्ज किया था। जहां कोर्ट ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक ससुर वेकिटी कलमंडा के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया। वहीं पक्षकार एडवोकेट प्रीति मेहरा ने बताया कि वर्ष 2002 में महिला का विवाह महाराष्ट्र के रहने वाले शिवा नाम के व्यक्ति से हुआ था, जहां पति ने महिला पर 10 लाख खर्च कर उसकी पढ़ाई करने के अलावा पत्नी की नौकरी एयर होस्टेस के लिए लगा दी। अब जहां महिला ने आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से अन्य जगह पर नौकरी करने की बात पति से कही, जब पति नहीं माना तो उसने इंदौर में आकर अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और पति, सास, ससुर के खिलाफ कोर्ट में घरेलू हिंसा याचिका दायर कर दी। अधिवक्ता प्रीति मेहना ने बताया कि वही प्रकरण दर्ज कराने वाली महिला का ससुर मूल रूप से आंध्र प्रदेश का है। ससुर वेकिटी कलमंडा का निधन 2002 को वहीं पर ही हुआ था। देखिए, जो महिला है उसने अपने पति, सास और ससुर के ऊपर गलत असत्य आधारों पर प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय में घरेलू हिंसा का प्रस्तुत किया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिला ने अपने जो मृतक ससुर हैं उनको भी पक्षकार बनाया और कोर्ट के माध्यम से समन इश्यू कराया कि जो ससुर 21 वर्ष पूर्व मृतक हो गए हैं उनको जीवित मानकर समन प्रेषित कराया। और न्यायालय से समन प्रेषित कराते हुए ये मृतक ससुर को यह न्यायालय के माध्यम से समन प्रेषित कराया कि 10/4/2022 को जो मृतक ससुर है कलमंडी उसको उपस्थित कराने का एक आवेदन प्रस्तुत किया और जिसके माध्यम से वो उपस्थित हुए। और हमने न्यायालय में सारी वस्तुस्थिति बताई कि जो ससुर मृतक हो चुका है, न्यायालय को अंधेरे में रखकर पीड़िता ने असत्य आधारों पर ये समन प्रेषित कराया है। भारत के मणिपुर राज्य में हो रही इन सब घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश के छात्रों को सरकार द्वारा रेस्क्यू कर इंदौर एयरपोर्ट लाया गया। यहां से इन सभी छात्रों को उनके घर भेजा गया। छात्रों को अपने साथ देख परिजन काफी उत्साहित नजर आए, तो वहीं परिजनों ने राहत की सांस लेते हुए सरकार का धन्यवाद भी अदा किया। दरअसल मणिपुर के कुछ हिस्सों में काफी हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी तारतम्य में वहां पर मध्य प्रदेश के कई छात्र पढ़ाई के लिए गए हुए थे, जो कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी कुछ छात्रों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार से मदद मांगी गई थी। इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य राजनीतिक नेताओं द्वारा छात्रों का रेस्क्यू कर उन्हें अपने घर पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए थे और इसी के तहत प्रदेश की सरकार द्वारा कुल 23 छात्रों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से एक छात्र महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला था, जिसे महाराष्ट्र पहुंचाया गया है। तो वहीं अन्य छात्रों को भी उनके घर पहुंचाने के लिए शासन द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। कई छात्र खंडवा, खरगोन सहित अन्य जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें एयरपोर्ट पर सांसद शंकर लालवानी द्वारा अगवानी की गई और सभी छात्रों से उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर उन्हें घर की ओर रवाना किया गया। कुछ छात्रों के परिजन एयरपोर्ट पर छात्रों को लेने भी पहुंचे थे, जिसके चेहरे पर साफ तौर पर खुशी छलक रही थी। वायलेंस था, मतलब 3 से 4 तारीख से जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद से तुरंत हमारी स्टडीज़ बंद हो गई थी और हमें हमारे हॉस्टल में कन्फाइन कर दिया गया था। जितनी भी फैकल्टीज़ हॉस्टल के या कैंपस के बाहर रह रही थी वो वापस आ गई हमारी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद से 5 to 6 डेज़ तक, जब तक हमारे गवर्नमेंट ने हमारी ट्रैवल अरेंजमेंट्स नहीं बनाई, तब तक हम वहाँ पे कन्फाइंड ही थे। एमपी गवर्नमेंट से, जैसे आपने सुना यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। वहाँ पे जैसे शशिकांत तिवारी है, उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे इनिशिएटिव लिया कि हमारे भी वापस बुलाया जाए। कर्ण कुंटे आज आ गया। कर्ण कुंटे है उसका नाम। एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कर रहा था, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो इम्फाल। हाँ, हम लोग बहुत टेंशन में थे। आज बहुत थैंक यू है एमपी गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी को, और भगवान की बड़ी कृपा है कि आज बेटा सेफली आ गया है घर। हम लोग बहुत टेंशन में थे।
मैं डॉक्टर गीतांजलि कुंटे हूँ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन। सब वैसे सहमे हुए तो हैं लेकिन सब कुशल हैं और उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। पूरा प्रोटोकॉल लगा हुआ है प्रशासन का, जिला प्रशासन का। प्रत्येक से पूछा जा रहा है कि उनको यहाँ रहना है या उनके रिश्तेदार हैं या उनको घर जाना है, तो उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। अगर कोई लॉन्ग रूट पे जाना चाह रहे हैं तो उनको वहाँ तक बसों तक पहुँचाया जाएगा और बसों से वो घर जा सकते हैं। कुछ छात्रों ने, उनके रिश्तेदार इंदौर में रहते हैं, वहाँ रहने की इच्छा व्यक्त की है। कुछ छात्रों ने सागर के हैं, उनको सागर की गाड़ी में उठाएंगे। दूर दराज की जो हैं उनको हम प्रयास करेंगे कि जो स्लीपर कोच है या वो है। लेकिन हमने भी यहाँ पर होटल में व्यवस्था की है। हमने भी उनसे कहा है कि अगर आप रात को यहाँ रुकना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था है। अभी वो सामान आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके पास भोजन के पैकेट भी हैं। वो चाहे तो भोजन यहाँ पर भी कर सकते हैं, वीआईपी लॉन्च में उनकी पूरी व्यवस्था है, और चाहे तो बस में भी कर सकते हैं, चाहे तो होटल में भी कर सकते हैं। उनको हमने फ्री छोड़ा है और जिला प्रशासन के प्रोटोकॉल अधिकारी प्रत्येक एक की चिंता कर रहे हैं। जिनको अपने गंतव्य स्थल तक जाना है वो जाने की पूरी सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, सीएम के क्या निर्देश हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था इन सब की चिंता होना चाहिए और सकुशल घर पहुँचे, उसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के कितने बच्चे हैं? ठीक है, अभी तो 23 आए हैं और मुझे लगता है कि एक था जो नागपुर से था, वो कोलकाता से नागपुर निकल गया, बाकी सब मध्य प्रदेश के। भारत के कई राज्यों में चुनावी माहौल बना हुआ है और इसी बीच इंदौर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में असंतोष का माहौल बताया है। इंदौर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बीजेपी पर कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी में काफी असंतोष फैला हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन चुनाव के परिणाम वाले दिन देखा जाएगा कि सरकार किसकी बनती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव का शंखनाद जबलपुर से करेंगी। तो वहीं यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बजरंग दल पर रोक नहीं लगाई जाएगी। इसी के साथ द केरला स्टोरी पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा ऐसे टैक्स फ्री किया गया था, लेकिन 4 दिनों के बाद अचानक से इस पर लगाई टैक्स फ्री की रोक वापस ले ली गई। तो सरकार को ऐसी फिल्मों को पहले देखकर कोई निर्णय लेना चाहिए। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ रही हैं वोटिंग के बाद, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस बहुमत से वहाँ पर जीत रही है। एटलीस्ट 120 प्लस सीट्स तो मिनिमम दिख रहे हैं, बट रेस्ट इलेक्शन होता है। वील हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई कि आज से 3-4 दिन पहले जब मैं जबलपुर पहुंचा था तो शिवराज जी का एक स्टेटमेंट आया था कि हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं इसको। तो मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि वो ए रेटेड मूवी थी, उसमें वायलेंस और आपत्तिजनक सीन्स बहुत थे। तो मैंने बल्कि अपने इंटरव्यू में बोला, बहुत चैनल से रिकॉर्ड किया, कि मैंने कहा हाउ कैन यू गिव एग्जेम्पशन टू ए रेटेड मूवी एंड यू आर इन्वाइटिंग चिल्ड्रन टू कम, बच्चों को इन्वाइट कर रहे हो टू कम एंड सी द फिल्म। ऐसे शिवराज जी शायद आपने फिल्म देखी नहीं होगी और बिना सोचे समझे आपने करवा दिया होगा। तो अभी मैं जब वोट कर रहा था तो मुझे लॉयर्स ने एक नोटिफिकेशन भेजा और कहा कि जो एग्जेम्पशन है दैट हैज़ बीन टेकन बैक, टैक्स एग्जेम्पशन। मैंने ट्वीट भी कर दिया वो, जो मुझे भोपाल के लॉयर्स ने भेजा है। और अगर ऐसा किया है सरकार में तो मैं उसको आई फील गुड, क्योंकि अगर गलत स्टेप हुआ है तो उसको वापस लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। सर, मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं, छात्रों को वापस बुलाया जा रहा है, क्या देख रहे हैं? देखिए, मणिपुर में वो हालात क्या हैं, मेजॉरिटी जो पार्टी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनका माइनॉरिटी कम्युनिटी से मतभेद है। मेजॉरिटी कम्युनिटी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की है। तो आइडिया ये है कि अगर आप मेजॉरिटी हो तो आपको माइनॉरिटी को साथ लेके चलना चाहिए। और अगर इस देश को हमको संपन्न रखना है, पीसफुल रखना है, तो हमको मिलजुल के चलना पड़ेगा। और अगर हम अपने एजेंडाज़ को पुश करेंगे, आप जब भी एजेंडाज़ को पुश करोगे, आप अपने परिवार में भी एजेंडा पुश करोगे तो परिवार रेजिस्ट करता है। तो मेरा यही कहना है कि जो मणिपुर में जो गलती कर रहे हैं वो ना करें, आपस में लोगों से बातचीत करके उसको सुलझाएं। महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज के परिसर में घूमता दिखा बाघ। दिन के उजाले और रात के अंधेरे में 20 वनरक्षक और ड्रोन को नजर नहीं आया।
बाघ जंगल में चला गया है ये मानकर बुधवार को उसकी तलाश बंद की जाना थी, लेकिन मंगलवार देर रात महू के KLP एरिया की रोड पर चिप्स फैक्ट्री के नजदीक CCTV कैमरे में बाघ फिर से घूमता हुआ दिखाई दिया। महू से इंदौर तक के लोग दहशत में आ चुके हैं। इधर आर्मी एरिया में पैदल चलने पर रोक लगा दी गई है। वहां केवल वाहनों से ही आवाजाही की जा सकती है। पिछले 3 दिन से बसाहट के बीच बाघ घूम रहा है। राहत की बात यह है कि माल रोड व आसपास के इलाकों में अल सुबह वॉक करने वाले किसी व्यक्ति या जानवर पर उसने हमला नहीं किया है। वन अधिकारियों के मुताबिक CCTV कैमरे में उसकी कद काठी देखकर लग रहा है कि 2 से 3 साल का बाघ जंगलों से भटकते हुए बसाहट में आ गया है। बुधवार सुबह से ही इलाके में फिर से सर्चिंग शुरू कर दी गई। कोदरिया में चिप्स बनाने वाले एक ग्रामीण ने DFO को बताया कि उसने रात को बाघ को घूमते हुए देखा है। तकरीबन 100 फीट की दूरी से बाघ देखते ही वह भाग खड़ा हुआ। वही रात को KLP एरिया में बाघ का फुटेज मिलने से साबित भी हो गया कि बाघ ने अभी जंगलों का रुख नहीं किया है। इंदौर में थाने के पास ही संचालित होने वाली BBC कैफे के संचालक पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस उसे पकड़ने गई लेकिन वो फरार हो गया। कैफे संचालक अपने यहां लड़का लड़की को 1 घंटे के लिए प्राइवेट केबिन देता है। इसके लिए उसने अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम का वायरल भी किया था। छतरीपुरा थाने से महज 20 कदम की दूरी पर एक BBC कैफे संचालित किया जा रहा था, जहां कपल को बैठने के लिए 1 घंटे के 99 रुपए लेकर केबिन की व्यवस्था दी गई थी। इसका एक अश्लील वीडियो संचालक दीपेश पुत्र राजेंद्र जैन ने इंस्टाग्राम की पोस्ट पर शेयर किया था, जिसे लेकर मामले में पुलिस को जानकारी लगी तो दीपेश के खिलाफ अश्लीलता फैलाने की धारा 292 के तहत केस दर्ज किया गया है। विज्ञापन यूट्यूबर आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया था, जिसमें अश्लील इशारे करते हुए दोनों एक दूसरे को अकेले में मिलने वाली जगह की बात करते नजर आ रहे थे। इसके बाद लड़की इशारे में उसे कहती है कि उसे एक कैफे पता है, जहां वीडियो में कैफे के अंदर के कैबिन के वीडियो बनाए गए हैं। मामले में छतरीपुरा पुलिस ने जानकारी के बाद संचालक को थाने बुला भेजा, लेकिन वह फिर कैफे पर ताला लगाकर फरार हो गया, जिसके बाद आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बुधवार को सफाई को लेकर तीखे तेवर दिखाए। सफाई में 6 साल से लगातार नंबर 1 आ रहे शहर के वार्डों में गंदगी देख वे भड़क उठे। उन्होंने सफाई व्यवस्था में जुड़े अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि ये कहना बंद करें कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। जितने लोग हैं उसी में आपको काम करना पड़ेगा। सफाई के साथ अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी। सभी जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रेंचिंग ग्राउंड में भेजो। महापौर को कहना पड़ा कि हम जहां रहते हैं कम से कम वो वार्ड तो ठीक से साफ कीजिए। हालांकि इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव बुधवार सुबह इंदौर के पश्चिम क्षेत्र के 3 वार्ड्स 82, 83 और 84 का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वार्ड्स के निरीक्षण के दौरान उन्हें रहवासियों ने समस्या बताई और दुकानों के बाहर गंदगी देख वे भड़क उठे। उन्होंने मौके पर जिम्मेदारों की जमकर क्लास लगाई। महापौर ने कहा कि दरोगा ये कहना बंद करें कि हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। जितने लोग हैं उसी में आपको काम करना पड़ेगा। पूरा शहर गंदा पड़ा है। आपके वार्ड में मैं 25 जगह बता दूंगा कि कहां पर गंदगी है। हमको पता है कि कौन कैसा काम करता है। हम रोज यही देखते हैं। गाड़ी के साथ कोई NGO वाला नहीं घूमता है। दुकानों के बाहर कचरा पड़ा रहता है। सफाई व्यवस्था को मजाक बनाकर रख दिया गया है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान मेल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।